नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय को आधार बनाकर भवभूति एवं उनकी रचनाएं हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भवभूति की नाट्य कला। भवभूति की नाट्य कला के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भवभूति ने अपने तीनों नाटकों में अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र के विद्वान थे। उनकी कृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनका शास्त्रीय और कला विषयक ज्ञान अगाध था। मालती माधव में भी उन्होंने अपने आप को वेद, उपनिषद, सांख्य, योग आदि का विद्वान कहा है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के पश्चात भवभूति ही एक कालिदास के पश्चात भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककारों के रूप में माना जाता है। यानी भवभूति जो है कालिदास के बाद दूसरा नाम अगर किसी कवि का लिया जाता है तो वह भवभूति जी का आता है। भवभूति के नाटकों में उत्तर रामचरितम ही उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। उनके नाटकों की प्रमुख विशेषता है घटनाओं एवं वर्णनों की सार्थकता और स्वाभाविकता, घटना संयोजन का सौष्ठव, मनोहर शैली, देश काल का विचार, रस परिपाक आदि भवभूति की परिपक्व नाट्य कला के परिचायक हैं। घटना संयोजन की बात करते हैं तो कथा वस्तु की सृष्टि से उत्तर रामचरितम में घटनाएं इतने सुंदर ढंग से समन्वित एवं गुणफित की गई है कि यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक प्रतीत होता है। प्रथम अंक की घटनाओं का सप्तम अंक की घटनाओं में साक्षात संबंध है। भवभूति ने मूल कथा से आवश्यक अंश लेकर अपनी रूपरेखा के अनुरूप उसमें परिवर्तन भी किया है। ये तो हो गया घटना संयोजन। अब अगला जो विषय है वो हम ये देखते हैं भवभूति का पात्रों का चरित्र चित्रण है। भवभूति के पात्र सजीव एवं सक्रिय हैं। उनमें मानवता के सभी गुण विद्यमान हैं। भवभूति ने मानवीय पात्रों को मानवीय स्तर पर तथा दैवी पात्रों को दैवी स्तर पर रखा है। राम और सीता आदि भी मानव पात्र हैं। वे मानवीय गुण दोषों से युक्त हैं। भवभूति का प्रत्येक पात्र किसी आदर्श को प्रस्तुत करता है। जैसे राम कर्तव्य पालन का और सीता पतिव्रता स्त्री का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भवभूति के पात्र गंभीर, आत्मसंयमी हैं। उच्च श्रृंखलता का अभाव है उसमें, उन पात्रों में उच्च श्रृंखलता का अभाव है। गुण गांधीर्य के कारण भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव है। इसमें कोई विदूषक हास्य रस की उद्भावना करने वाला उपस्थित नहीं है। भवभूति के पात्र मौलिक, गंभीर, भावुक, कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर हमने भवभूति का दो विषय पढ़े हैं। एक तो भवभूति की नाट्य कला, घटना संयोजन, और दूसरा टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा भवभूति का पात्रों का चरित्र चित्रण। अब तीसरा हम पढ़ेंगे संवाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।